देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन क्रम में हम लोग इस समय आ गए हैं अध्याय 16 और श्लोक 23। तो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस समय आसुरी प्रवृत्ति से बच के रहने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि तुम तो स्वयं ही देवी गुणों से युक्त हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना कर्तव्य करना चाहिए मनुष्य को, जो उसका कर्तव्य है। अब अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, उन्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। तो वही श्री कृष्ण भगवान इस 23 श्लोक में अर्जुन से क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं, यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य वर्तते काम कार्तः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से कार्य करता है, मतलब अपने अहंकार वश कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ, इस अहंकार दंभ घमंड में जो कार्य करता है उसका क्या होता है, वह नरक का ही भागी होता है। उसे न तो सुख मिलता है और न इस पृथ्वी पर कोई सुख, तो किसी तरह का उसे मान सम्मान मिलता है। तो कहते हैं वह मनमाना आचरण करता है। कौन? जो आसुरी शक्ति से युक्त होता है वह मनमाना आचरण करता है। वो भगवान को कुछ नहीं समझता, वो तो जो मैं हूँ वही हूँ बस। तो इससे क्या होता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है और न परम गति और न ही इस पृथ्वी के सुख प्राप्त करता। कौन? जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होता है, जो लोभी, कामी, क्रोधी है वह। तो इस सब से ये सब क्या है, नरक के द्वार है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है कि नरक के द्वार काम, क्रोध, लोभ, इनसे बच के रहना चाहिए और हमें अपना शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार जो है आचरण करना चाहिए। तो इस 23वें श्लोक में उनका यही अर्थ है कि देखो, मनुष्य को हमेशा कैसा आचरण करे, स्वर्ग प्राप्ति वाला आचरण करे, नरक में जाने वाला नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह इस सब में नहीं रहना चाहिए। उसे तो सदा भगवान के द्वारा बताए गए आचरण में ही विश्वास करना चाहिए कि जो भगवान कह रहे हैं वही सही है, जो शास्त्रों में लिखा है वही सही है, उसी के अनुसार हमें अपना आचरण करना चाहिए। तो इस 23वें श्लोक में वे यही समझाते हैं कि जो लोग क्रोधी, कामी, लोभी है और मनमाना आचरण करते हैं और भगवान के अनुसार नहीं चलते, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, न तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, वह आध्यात्म में प्रगति नहीं करता, तो उसे सिद्धि नहीं मिलती और न ही इस पृथ्वी के सुखों को भोग पाता है। जो इस पृथ्वी पर सुख है उनको वो नहीं भोग पाता। कौन? जो नरक में जाने वाला काम करता है। कौन से काम? लोभ, काम, क्रोध, समझ गए? क्योंकि उसकी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं इतनी होती है कि उन्हें प्राप्त कर नहीं कर पाता तो क्रोधी हो जाता है। क्रोध से उसके अंदर कुंठा पैदा हो जाती है, लोभी हो जाता है। तो लोभी मतलब क्या करता है, पापी करता है। लोभी आदमी धन इकट्ठा करने के चक्कर में कंजूस हो जाता है, महाकंजूस, अपने कर्तव्य भी पूरा नहीं करता। तो इसीलिए परम गति अगर प्राप्त करनी है, ईश्वर की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसे अपने लोभ, काम, क्रोध त्याग कर भगवान में अपना विश्वास करना चाहिए, अभिमान को त्याग कर देना चाहिए, अभिमान से दूर रहे। और जो व्यक्ति शास्त्र विधि का आचरण करेगा, अपने घमंड को त्याग कर लोभ, मोह, ये सब माया वगैरह त्याग देगा, तो वह क्या होगा, स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे और वह सिद्धि प्राप्त कर लेगा। और जो सिद्धि वो शास्त्रों के अनुसार आचरण करेगा, जो शास्त्र ज्ञानी मुनियों द्वारा अनुभव के आधार पर लिखा गया है उसका वह आचरण करेगा। देखिए, शास्त्र जो हैं वे ऐसे ऐसे नहीं हैं, वे ज्ञानी मुनियों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर लिखा गया है। और वह अनुभव जो है, उस अनुभव के आधार पर जो कार्य करता है उससे क्या होता है, उसे सब सुख और सिद्धि मिलती है और वह परम गति को प्राप्त होता है।
भगवान को शरण में जाता है, भगवान में समा जाता है। और देखिए कोई वैद्य डॉक्टर हमारा करते हैं इलाज, तो वो शास्त्र के अनुसार करते हैं, ऐसा अपने मन से कुछ थक नहीं न दे देते। तो शास्त्रों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।